हेलो फ्रेंड। टैली में हम आज पढ़ेंगे पेरोल। पेरोल शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि टैली में पेरोल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेरोल की ज़रूरत सभी कंपनी या फर्म में होती है, चाहे वह सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था। तो इसके लिए आप सभी लोग पेन और कॉपी ले लें और एक एक पॉइंट वीडियो को पॉज करते हुए नोट करते रहें, ताकि पेरोल समझने में कोई परेशानी ना हो। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। शुरू करते हैं पेरोल। पेरोल में सबसे पहले हमें सेटिंग करनी होगी, और वो सेटिंग होगी F11 और F1। यहाँ पे एंटर करते हुए हम नीचे देखेंगे दिया हुआ है मेंटेन पेरोल, इसको यस कर लेंगे और एंटर करते हुए या डायरेक्ट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमें पेरोल इन्फो और नीचे पेरोल वाउचर हमें दिखाई देगा। तो पेरोल में सबसे पहले पेरोल इन्फो में जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप, पे हेड और नीचे सैलरी डिटेल, ये सारी चीज़ें बनानी होंगी। उसके बाद पेरोल वाउचर यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं, एंटर और क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप में हम कुछ डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट, और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। HR डिपार्टमेंट के बाद एक डिपार्टमेंट और हम ले लेते हैं, वो है अकाउंट डिपार्टमेंट, और इसे भी एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पर हम 2 डिपार्टमेंट बना रहे हैं, इसी तरह आप और भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। स्किप करते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप के बाद अब नंबर आता है एम्प्लॉय क्रिएट करने का। तो यहाँ पे एम्प्लॉय में हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं और हमें एम्प्लॉय की पूरी डिटेल देनी होगी। जैसे एक नाम ले लेते हैं, अजय सिंह, और हमें ये बताना होगा यहाँ पे कि अजय सिंह किस डिपार्टमेंट में है, अकाउंट डिपार्टमेंट या HR डिपार्टमेंट। तो अजय सिंह को हम अकाउंट डिपार्टमेंट में ले रहे हैं। और एम्प्लॉय नंबर कुछ भी दे देते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट में अजय किस डिपार्टमेंट में है, अकाउंट डिपार्टमेंट में अजय किस पद पर है, ये हमें देना है। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं। क्या कार्य करते हैं, किस लोकेशन पे हैं, जेंडर क्या है, मेल फीमेल। यहाँ पे आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आप जो भी देना चाहें वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इनके फादर और मदर का नेम आ जाएगा, स्पाउस नेम यानी वाइफ का नाम आ जाएगा, और एड्रेस क्या है वो उनका दे देते हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको फिल करते हुए एंटर करके एक्सेप्ट करा देनी है। इसी तरह एक नाम और ले लेते हैं, ये हमारी होंगी HR डिपार्टमेंट में। इसी तरह सारी डिटेल इसमें भी फिल करनी है आपको। सारी डिटेल फिल करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 एम्प्लॉय बनाए। इसी तरह आप
और भी एम्प्लॉय बना सकते हैं। एम्प्लॉय बनाने के बाद अब नीचे जो हमारा अगला ऑप्शन आ रहा है वो है यूनिट का। तो यहाँ पर हम कुछ यूनिट बना लेते हैं। सिंपल यूनिट बनाते हैं एक HR मतलब आवर की, और एक बना लेते हैं मिनट। इसी तरह एक हमें यूनिट बनानी होगी कंपाउंड यूनिट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहीं पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे और इस सिंपल यूनिट को कंपाउंड सेलेक्ट करते हुए एंटर कर देंगे। और जो कंपाउंड यूनिट बनानी है वो हमें बनानी है आवर ऑफ 16 मिनट, और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी यूनिट हो गई हैं। एक तो हमारी आवर हो गई और दूसरी आवर ऑफ 16 मिनट। बाहर आते हैं। यूनिट के बाद अगला जो हमारा वो है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे कि हम एम्प्लॉय को सैलरी किस बेसिस पर देते हैं। तो एम्प्लॉय को हम सैलरी ये देते हैं कि वो कितने दिन ऑफिस में प्रेजेंट रहा, हम उसको उतने दिन की सैलरी देते हैं। तो यहाँ पे एक हम बना लेंगे प्रेजेंट का, और ये हमारा होगा अटेंडेंस लीव विथ पे, एक्सेप्ट। और एक हम उसको देते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम का बना लेते हैं। और ओवर टाइम हमारा डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, कि जिस एम्प्लॉय ने जितना ओवर टाइम किया है उस टाइम पे ऐसा होता नहीं वो खाली बैठा रहा, क्योंकि खाली बैठने की पेमेंट नहीं होती है। ओवर टाइम होता है कि आपने कितने घंटे काम किए हैं। तो इसलिए इसको चूज करेंगे प्रोडक्शन पे, और प्रोडक्शन हमारा डिपेंड करेगा आवर ऑफ 16 मिनट। बाहर आ जाते हैं। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पे हेड का। पे हेड बनाते हैं। पे हेड बनाने से पहले हम आपको बता दें कि पे हेड क्या होते हैं। पे हेड वो होते हैं कि जो सैलरी हमको मिलती है वो सैलरी में कौन कौन से पार्ट जुड़े होते हैं। जैसे हमको बेसिक सैलरी मिलती है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, और इस तरह कई बेनिफिट जो आपको मिलते हैं वो सारे के सारे आपके पे हेड के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी जो है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स रहेगा, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेट सैलरी पर इफेक्ट करेगा, ठीक है, बेसिक सैलरी के नाम से आना चाहिए। और ग्रेजुटी यहाँ पर हम इसको यस करेंगे। और इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा ऑन अटेंडेंस, यानी जितने दिन भी एम्प्लॉय प्रेजेंट रहेगा उसको उतने दिन की सैलरी मिलेगी। और ये डेज कैलकुलेट होंगे। इसको एक्सेप्ट पर आ देते हैं। बेसिक सैलरी के बाद हमें मिलता है डीए। डीए होता है आपका डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड रहेगा, और ये भी हमारे लिए होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी पर इफेक्ट करेगा, डीए के नाम से आना चाहिए, ग्रेजुटी यस रहेगी। और ये होगा हमारा एज कंप्यूट वैल्यू। कंप्यूट वैल्यू ऑन करंट अर्निंग टोटल या ऑन स्पेसिफाई फार्मूला ले लेते हैं। यहाँ पे ऐड पे हेड में हम एक बेसिक सैलरी ऐड कर लेंगे, और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए यहाँ पे आप दो तरह से दे सकते हैं, या वैल्यू में दें या परसेंटेज में दें। तो यहाँ पे हम परसेंटेज दे रहे हैं कि जिस एम्प्लॉय की जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 20% आपको डीए मिलेगा। और इसे आप चाहें तो स्लैब रेट की तरह भी बना सकते हैं। और इसे एक्सेप्ट पर आते हैं। अगला बनाते हैं टीए। ये होता है आपका ट्रेवल अलाउंस।
ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड रहेगा। ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये आपका रहेगा फ्लैट रेट। फ्लैट रेट में वैल्यू बता पहले से फिक्स रहती है कि आप कितना भी खर्च करेंगे आपको एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगा। और ये आपका मंथली रहेगा। इसके बाद अगला पेड बनाते हैं, वो हमारा होगा ओवर टाइम का। ओवर टाइम भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड रहेगा। ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसका कैलकुलेशन होगा ऑन प्रोडक्शन पे कि एम्प्लॉय ने जितने घंटे ओवर टाइम किया है तो उसमें कुछ काम किया है या नहीं। और ये एक्सेप्ट करा देते हैं। ये तो हो गया है हमारी अर्निंग। इसके बाद कुछ डिडक्शन बना लेते हैं, जैसे कि एक पीएफ। पीएफ आपका होता है प्रोविडेंट फंड। ये होती है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और ये हमारे लिए होगी करंट लाइबिलिटी। और ये भी रहेगा एज कंप्यूट वैल्यू। यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल, पीएफ जो हमारा होता है वो जितनी भी टोटल अर्निंग होती है उस हिसाब से कटती है। तो हमने करंट अर्निंग टोटल ले लिया और इसका जो भी परसेंटेज होगा वो 10% मान लेते हैं। और इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो ये थे पे हेड के कुछ खास पे हेड। इसी तरह आप और भी पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। पे हेड के बाद हमें सैलरी डिटेल फिल करनी होगी। सैलरी डिटेल में हम डिफाइन करते हैं और हम ये डिफाइन करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी। तो इसके लिए आपने जितने भी डिपार्टमेंट बना रखे होंगे तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में सैलरी फिल करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय में सैलरी फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, एक अकाउंट डिपार्टमेंट और दूसरा एचआर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट में सैलरी फिल कर ले रहे हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट में सैलरी फिल करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक लेनी है। बेसिक कितनी देनी होगी हमें, वो देनी होगी 675 रुपये पर डे। इसके बाद डीए, इसके बाद लेते हैं टीए। टीए यानी ट्रेवल अलाउंस, ये फिक्स है, इसको हमने ले लिया 750 रुपये पर मंथ। और इसके बाद आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम में अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ ओवर टाइम किया है तो उसे पर आवर के हिसाब से कितना मिलेगा वो दे देते हैं। और इसके बाद लास्ट में पीएफ आपका एक डिडक्शन है और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट में सैलरी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप या स्टार्ट अफ्रेश। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब है इससे पहले जिस ग्रुप में आपने जो भी सैलरी डिटेल फिल कर रखी है आपको वही एज इट इज चाहिए तो कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप ले सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं हमें कुछ नया फिर से फिल करना है तो उसके लिए आप स्टार्ट अफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नया फिर से फ्रेश कर फिल करते हैं। इसमें बेसिक सैलरी, ₹525। इसके बाद डीए, इसके बाद टीए, ट्रेवल अलाउंस मान लिया ₹700। इसके बाद ओवर टाइम, अगर कुछ ओवर टाइम करते हैं तो ₹100। और उसके बाद एक लास्ट में टैक्स, पीएफ, और इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे दो डिपार्टमेंट थे, एक अकाउंट डिपार्टमेंट और दूसरा एचआर डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट सैलरी फिल होने के बाद इसके बाद हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी एम्प्लॉइयों में सैलरी फिल करनी होगी। उसके लिए आप अपने हर एक एम्प्लॉय की डिटेल ओपन कीजिए और यहाँ पे जैसे ही आप डेट देंगे यहाँ पे आएगा कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, यानी जिस ग्रुप का आपको चाहिए वो, या कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू यानी अजय जिस डिपार्टमेंट में है
उस डिपार्टमेंट में जो सैलरी फिल है वो चाहिए, या स्टार्ट अफ्रेश, या आपको नया फिल करना है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, मतलब अजय जिस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं उस डिपार्टमेंट में जो भी सैलरी फिल की गई है वो एज इट इज फिल हो जाए। तो इसके लिए यूज करेंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। यहाँ पे पूरी सैलरी डिटेल अपने आप आ जाएगी जो भी आपने अकाउंट डिपार्टमेंट में फिल कर रखी है, बस आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देना है। सेम इसी तरह सीमा सिंह के में भी लेना है, आप यहाँ पर डेट दीजिए और यहाँ पर भी हम लेंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम इनका 700 की जगह 650 कर दे रहे हैं, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज जो है उसे आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे शुरू से हमारे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड और सैलरी डिटेल, सारी डिटेल तैयार हो चुकी है। हम बाहर आ जाते हैं। अब हमें एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है और सैलरी पे करने से पहले हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस चेक करते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं पेरोल वाउचर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हर एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाएंगे और अटेंडेंस की जो शॉर्ट की होती है, अटेंडेंस वाउचर की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल F5। अटेंडेंस लगाने से पहले हम यहाँ पे डेट चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो हम अटेंडेंस चेक करेंगे वो चेक करेंगे मंथ के लास्ट में। और तो यहाँ पे हम जो डेट है वो हमारी 31/5, क्योंकि हम आपको बता दें टैली ERP9 जो यूज़ कर रहे हैं हम वो है एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड में टैली में सिर्फ 3 ही डेट एक्सेप्ट होती हैं और वो हैं 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। तो यहाँ पे हम उस मंथ का यूज़ करेंगे जिस मंथ में 31 तारीख होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अजय को लेंगे। अजय का यहाँ पे हम प्रेजेंट दिखाएंगे कि कितने दिन प्रेजेंट रहे। तो हमने इनका दिया 24 दिन। दूसरा अजय फिर से ले लेते हैं इनका और यहाँ पे इनका हम ओवर टाइम दिखा देते हैं। ओवर टाइम इन्होंने 5 घंटे किए हैं। इसी तरह सीमा का ले लेते हैं, इनका प्रेजेंट ले लिया 25 दिन और सीमा का ओवर टाइम। अगर इन्होंने ओवर टाइम किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप 0 भी दे सकते हैं या छोड़ दें इसको ऐसे ही और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अटेंडेंस फिल होने के बाद अब जो हमारा अगला टॉप वाउचर होगा वो होगा पेरोल वाउचर। और पेरोल वाउचर की जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल F4। यहाँ पे हमें पेमेंट कैसे करना है, कैश या बैंक, और वो आपको डिसाइड करना होगा। पेरोल वाउचर में हम चाहते हैं सभी एम्प्लॉय की सैलरी ऑटोफिल हो। इसके लिए जो हम की यूज़ करेंगे वो होगी Alt+A। Alt+A जो है वो आपका पेरोल ऑटोफिल आ जाएगा। यहाँ पे हम प्रोसेस फॉर्म में सैलरी ले लेते हैं और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हम जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं वो किस डेट से किस डेट की है। वो है हमारी 1/5/2021 से 31/5/2021 तक। और अगला है एम्प्लॉय ग्रुप कि हमें किसको सैलरी देनी है, किसी एक एम्प्लॉय को देनी है या सभी को देनी है या किसी डिपार्टमेंट में ही स्पेशल देनी है। तो यहाँ पे हमें जो सैलरी देनी है वो जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी को देनी है। और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नेम आए या उनका नंबर आए, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नेम चाहते हैं। और सैलरी आप कैश पे करेंगे या बैंक से करेंगे, तो हम यहाँ पर बैंक चूज़ कर लेते हैं और एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सभी एम्प्लॉय की सैलरी
अपने आप ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। जैसे अजय सिंह की बेसिक सैलरी है 16,200 रुपये। इस पर इनका डीए अपने आप कैलकुलेट हो गया, टीए 750, ओवर टाइम 120 रुपये था पर आवर का और 5 घंटे का 600 रुपये हो गया। और पीएफ जो इनका कटा है वो 2079 कटा है। इसी तरह सीमा सिंह की सैलरी देखते हैं तो बेसिक सैलरी इनकी 13,125 आई है, डीए 2,625 है। ट्रेवल अलाउंस इनके डिपार्टमेंट में जो फिक्स था वो था 700, लेकिन सीमा का ट्रेवल अलाउंस हमने करेक्शन किया था, 650 किया था, तो आपको 650 दिखाई दे रहा है। ओवर टाइम इनका 0 था, इसलिए कुछ भी अमाउंट नहीं है, और इनका ये पीएफ कट गया। और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये हो गया आपका पेरोल कंप्लीट। और इसमें जो खास चीज़ें हैं वो है पेरोल रिपोर्ट। तो पेरोल रिपोर्ट देखते हैं। इसके लिए हम बैक करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। पेरोल रिपोर्ट देखने के लिए हमें डिस्प्ले पर जाना होगा। यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पेरोल रिपोर्ट। इसको एंटर करते हैं। सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, अटेंडेंस सीट और अटेंडेंस रजिस्टर। तो स्टेटमेंट ऑफ पेरोल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है पे स्लिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हर मंथ एम्प्लॉय को चाहिए होती है। तो पे स्लिप पर क्लिक करते हैं। सिंगल पे स्लिप चाहिए या मल्टी पे स्लिप चाहिए, तो हमें यहाँ पे हर एम्प्लॉय की अलग अलग स्लिप चाहिए, तो इसलिए यूज़ करेंगे सिंगल पे स्लिप। और जिस एम्प्लॉय की आपको पे स्लिप चाहिए उसके नाम के साथ आप एंटर कर दें तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल शो हो जाएगी एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, किस मंथ की सैलरी है वो आ रहा है, एम्प्लॉय का कोड क्या है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन क्या है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। ये आपके एम्प्लॉय की अर्निंग हुई है वो अमाउंट दिखा रहा है। और ये है एम्प्लॉय का डिडक्शन, ये ग्रॉस सैलरी और ये अमाउंट। ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय पूरे महीने कार्य करता तो उसको ये सैलरी मिलती, लेकिन उसने कुछ दिन एब्सेंट रहा जिसकी वजह से उसको ये अमाउंट मिल रहा है, और इस अमाउंट के हिसाब से उसका ये डिडक्शन हो रहा है। ग्रॉस सैलरी यानी फुल अमाउंट है उसका ये बनता, और एब्सेंट होने पर उसकी ये सैलरी बन रही है। इसी तरह अगले एम्प्लॉय का देख लेते हैं। अगले एम्प्लॉय में भी उसको जो अमाउंट मिला है वो ये अमाउंट मिला हुआ है, जिस पे डिडक्शन होते हुए ये सैलरी बन रही है। और ग्रॉस सैलरी ये मल्टी पे स्लिप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप वाइज है कि आप किस ग्रुप की चेक करना चाह रहे हैं या ऑल चेक करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे जो भी ग्रुप बने हुए हैं उन सभी ग्रुप में एक एक एम्प्लॉय है, इसीलिए हम ऑल आइटम ले लेते हैं। यहाँ पे अजय सिंह की जो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो अमाउंट दिखा रहा है वो है ये, और एचआर डिपार्टमेंट में ये अमाउंट है। तो मल्टी पे स्लिप में भी अगर आप एंटर करेंगे तो हर एम्प्लॉय की सिंगल पे स्लिप ही खुलेगी। बैक करते हुए बाहर आते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है वो है पे सीट। पे सीट में आप सभी एम्प्लॉय की पे सीट एक तरह से एक्सेल की तरह दिखने वाले कॉलम बाय कॉलम सभी एम्प्लॉय की डिटेल आपको मिल जाएगी इसमें एक चार्ट फॉर्म में। इसी तरह आपको जो भी डिटेल देखनी है स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में पे स्लिप, पे सीट, पेरोल स्टेटमेंट, पेमेंट एडवाइस, पेरोल रजिस्टर, एम्प्लॉय प्रोफाइल, ये आप सब चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट में एम्प्लॉय की आप अटेंडेंस चेक कर सकते हैं 1 मई से 31 मई तक। अजय सिंह का ओवर टाइम 5 घंटे है और ये 24 दिन प्रेजेंट रहे। इसी तरह सीमा की अटेंडेंस आप चेक कर सकते हैं, इनके में ओवर टाइम कुछ भी नहीं दिया हुआ है और प्रेजेंट 25 डेज रही। तो इसी तरह आप सारी डिटेल डिस्प्ले में आकर पेरोल रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी पेरोल से जुड़ी खास जानकारी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।